तो फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से। जरा ध्यान दीजिए, इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है वो है दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021 में कंपनी का जो सेल्स है वो आपको 307 करोड़ रुपए दिख रहा है। मार्च 2022 में ये हो जाता है 373 करोड़ रुपए, यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि सितंबर 2022 में सेल्स गिर जाता है और वो हो जाता है दिसंबर वाले फिगर के भी नीचे, यानी कि 293 करोड़ रुपए। और उसके बाद फिर से कंपनी बाउंस बैक करती है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो 365 करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन ये मार्च 2022 के सेल्स से कम ही है। जो भी डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से मैं यहां पर बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि सेल्स कम था। अगर आप इस वाले सेल्स की बात करें मार्च के कंपैरिजन में, तो यहाँ सेल्स तो कम था लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 40% से बढ़ के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 40% से बढ़ के 44% हो गया, यानी 4% यहाँ पर कंपनी का मार्जिन यहाँ बढ़ता हुआ आपको नजर आया, जो कि दिसंबर 2021 की तुलना में 6% ज्यादा है, 6% प्लस। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसकी क्या हाल है। 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में है। अभी मार्च यानी कि Q4 का रिजल्ट ये कंपनी का अवेट हो रहा है। 64 करोड़ इसके पहले था, यानी कि सितंबर 2022 में, और उसके पहले 82 करोड़, एंड देन उसके पहले की बात करेंगे तो 49 करोड़, यानी 49 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 2 गुना। ये हो गया 98 करोड़, और वो हुआ कितने समय में फ्रेंड्स? 2 साल के अंदर हो गया, इनफैक्ट 1 साल के अंदर हो गया, 2021 और 2022। तो आपको प्रॉफिट जो है 1 साल के अंदर जो है वो 2 गुना हो गया। तो क्या चाहिए आपको फिर? इस तरह की कंपनी तो हम लोग खोजते हैं, यानी कि कंपनी आपको कौन सी चाहिए? ग्रोथ स्टॉक, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके। अब हमारे सामने जो ईयरली जो प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो कंपनी ने मार्च 2022 के समाप्त वित्त वर्ष में 1130 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स किया था, जिसमें कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 41% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 467 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 251 करोड़ रुपए था फ्रेंड्स। 25% के टैक्स स्लैब के बाद कंपनी को जो नेट प्रॉफिट बचा पूरे साल के लिए वो था 188 करोड़ रुपए, जिसमें कि ईपीएस आपको पड़ता है 19 रुपए 54 पैसे पर के ईपीएस की ये कंपनी आपको मिल रही है। मार्च का जो रिजल्ट है इस साल का वो अवेट है। अभी 2023 का पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे किस तरह से ईपीएस कंपनी बढ़ा करके देती है। फ्रेंड्स नई कंपनी है और नई कंपनी के डेटा हमारे पास उतने नहीं होते हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। मार्च 2022 के समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल 19 करोड़ रुपए है, रिजर्व जो है 243 करोड़ रुपए के है, और बोरोइंग कंपनी के बैलेंस शीट में 897 करोड़ रुपए का है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कंपनी को जल्दी से जल्दी इस बोरोइंग को खत्म करना चाहिए। तो ओवरऑल टोटल एसेट्स की बात करें फ्रेंड्स तो 1531 करोड़ रुपए की कंपनी है। ये छोटी कंपनी है, लेकिन एज आई सेड कि अगर सेल्स में ग्रोथ आती है तो सेल्स में ग्रोथ का असर यहाँ पे मल्टीपल पड़ता है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के यहाँ पर 1531 करोड़ रुपए की यहाँ पर आपको कंपनी ये दिख रही है। तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, तो ग्रोथ कंपनी के में हमें रहना भी चाहिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2022 और मार्च 2023 अगर इसकी बात करेंगे तो 53% यहाँ पर इंटैक्ट है। प्रमोटर्स एफआईआई यहाँ पर 6% थे, जिन्होंने घटाया अपना थोड़ा सा स्टेक 5.47% अभी भी है। डीआईआई 29.8 से बढ़ा करके 30% यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। पब्लिक यहाँ पे कम है। इंटरेस्टिंग बात है कि पब्लिक यहाँ पे कम है, और जहां जहां पब्लिक कम होती हुई नजर आती है फ्रेंड्स तो वहां आपको स्टॉक प्राइसेस में ग्रोथ नजर आता है। थोड़े और फंडामेंटल्स इस कंपनी के देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कंपनी का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आशीन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,691 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है। एज आई सेड की कंपनी का बुक वैल्यू आप देखिए तो 1500 करोड़ रुपए की कंपनी बुक पे दिखती है। करंट मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है 544, बुक वैल्यू 27 रुपए है। और मार्केट की जो स्टॉक की जो पीई है 35 है, लेकिन इंडस्ट्री पीई जो है वो 27 है। तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा इस समय है फ्रेंड्स जल्दी से आ जाते हैं कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जो कंपनी है वो करती क्या है, आप ये देखिए कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन फिजिकल ईयर 2021। द कंपनी इज लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटाश टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जबरदस्त इस कंपनी का बिजनेस है। फ्रेंड्स प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें इस कंपनी के अंदर, अगर मरीन केमिकल की बात करें, मरीन कैपिटल में रेवेन्यू आता है 45%, ब्रोमाइन में आता है 53% और सल्फेट और पोटेश में आता है 1% और अदर्स में 0.01%। तो कुल मिलाकर के ब्रोमाइन में कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फिजिकल ईयर 22 की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट सेगमेंट में मेरे फ्रेंड्स ब्रोमाइन की बात करें तो आसीन केमिकल कमांड करती है लीडरशिप पोजीशन इन इंडियन ब्रोमाइन केमिकल सेल्स एंड लार्जली एक्सपोर्ट ब्रोमाइन टू
चाइना एंड चाइना विथ बैलेंस बीइंग सोल्ड इन इंडिया। भारत और चाइना में इसका कारोबार है, 2 जगहों पे कारोबार है इसका। फ्रेंड्स एप्लीकेशन की बात करें तो ब्रोमाइन जो है वो फ्रेंड्स एप्लीकेशन की बात करें तो ब्रोमाइन जो है फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और वाटर ट्रीटमेंट और फ्लेम रिट्रेंट में यूज होता है, ऑयल एंड गैस और एनर्जी स्टोरेज में यूज होता है। एक्सपेंशन गोल्ड कंपनी के हैं प्रोडक्ट लाइन में ब्रोमाइन डेरिवेटिव में, और 2 से 3 साल में कंपनी जो है वो एक्सपेंशन करना चाहती है। और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहां पर आप देखें कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट में कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन इंडिया है विद एक्सपोर्ट ऑफ 22.7 मिलियन टन इन FY21। इंडस्ट्रियल सॉल्ट जो है वो प्रिंसिपल मटेरियल होता है क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए, और वाइडली यूज होता है केमिकल और फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री में। आर्किन ने जो है क्या किया कि एक्सपोर्ट किया 100% इसका इंडस्ट्रियल सॉल्ट प्रोडक्शन टू कस्टमर इन जापान और चाइना। ये इसकी जबरदस्त फैसिलिटी, और कंपनी के पास जो है 200 टन पर आवर को का ये बनाने की फैसिलिटी है। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ। कंपनी का ये चार्ट है आपके सामने आसिन केमिकल का। आप देख सकते हैं कि कंपनी का चार्ट जो है काफी इस समय वीक होता हुआ नजर आया। कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो यहाँ इस पॉइंट पर 21 नवंबर 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी, और उसके बाद कंपनी ने एक रैली ली, और उस रैली के बाद कंपनी का जो शेयर है आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचा था, और वो पॉइंट है 700 रुपए के ऊपर। तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रनअप लगाया, और उसके बाद इसमें मुनाफा वसूली आई। एक रेंज बाउंड भी हुआ। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में कंपनी का स्टॉक बहुत दिनों तक घूमा, और ये रेंज आप इस पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेंज आपको है 16 जनवरी 2023 का रेंज है, और 16 जनवरी 2023 का जो रेंज है वो टूटा है आपको 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल के बाद से ही इस स्टॉक पे आपको लगातार कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन आपको एक ग्रीन कैंडल भी नजर आ रहा है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पर कि अच्छा एक रिजल्ट आए। कंपनी के शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 में कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पर बाउंस बैक कंपनी के शेयर प्राइस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर चार्ट को देखना चाहिए। फिलहाल कंपनी के इस चार्ट में, शेयर के प्राइस के चार्ट में आपको कमजोरी नजर आ रही है। अगर यहाँ से और भी गिरावट आई फ्रेंड्स तो अच्छा खासा नीचे का लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे कंपनी का स्टॉक है, वो है 528 इसके नीचे का सपोर्ट है फ्रेंड्स, और उसके नीचे की अगर आप बात करेंगे तो वो हो जाता है 517। तो 528 और 517 के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर फ्रेश कमजोरी रहती है यहाँ से तो 528 और 517, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक अगर बाउंस बैक करने में और रिजल्ट का सहारा कंपनी को मिलने में सफल रहा तो कंपनी का शेयर जो है आपको सीधा आपको 600 का लक्ष्य यहाँ पर दिख सकता है। 600-607 रुपए के लक्ष्य आपको यहाँ पर मीडियम टू एकदम शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है फ्रेंड्स। अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर देखें तो यहाँ पर स्टॉक जो है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। अगर स्टॉक जो है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पर 564 रुपए है उससे अगर ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो एक मजबूती यहाँ पर स्टॉक में आती हुई आपको नजर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो आसिन केमिकल में जैसा कि एक छोटी कंपनियों में होता है, थोड़े दिनों का रनअप होता है और उसके बाद शेयर एक दायरे में चलने लगते हैं, लेकिन और अगर कोई कमजोरी आती है तो फ्रेश जो है उनके अंदर एक गिरावट आ जाती है। एक ऐसी कंपनी जो कि अपने सेक्टर में एक लीडर है, मैंने आपके प्रोडक्ट्स दिखाए और इनके एक्सपेंशन प्लान भी दिखाए। तो अगर आप इस कंपनी को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक आपको Q4 का रिजल्ट भी देख लेना चाहिए। उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट आते हैं और किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है, यहाँ पर यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पहले एक क्वार्टर में आप देख सके कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 44% है, उसको क्या कंपनी इंटैक्ट करने में सफल रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर सभी जो है आपको केमिकल कंपनियों में होता हुआ दिखाई दिया था। तो आसिन केमिकल एक लॉन्ग टर्म का पिक है, सभी आपको एडवाइजर्स जो है, सभी जो एनालिस्ट है वो कहते हुए मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नजर बिल्कुल रखनी है। अपनी वॉच लिस्ट में आप इस कंपनी को जरूर रखिए फ्रेंड्स। आई होप कि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट मैंने दिया आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा और इस पर आप अपडेट हुए होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।